प्रणाम साथियों। आज 7 जून को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें सरकार किसके नेतृत्व में बने इसका चयन होना है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इतने हड़बड़ी में थे कि बगैर अपने दल के बैठक किए, बगैर अपने दल में औपचारिक नेता का चयन किए हुए एनडीए की बैठक बुला लिए, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनके द्वारा जो 10 वर्षों में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, उसकी जांच दूसरे दल की सरकार अगर बन जाए तो ना करा दे। इसलिए वो हर हाल में अपने नेतृत्व में सरकार चाहते हैं, लेकिन वो मुश्किल में है। इतना आसान नहीं है उनका प्रधानमंत्री बन जाना। जैसा कि हम सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक राजनैतिक आनुषंगिक संगठन भर है और इसलिए प्रधानमंत्री पद पे कौन आसीन हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका निर्णय नागपुर से लिया जाता है, आरएसएस हेडक्वार्टर से लिया जाता है। और हम सबको पता ही है कि नरेंद्र मोदी का संबंध संघ प्रमुख मोहन राव भागवत से अच्छा नहीं है और नरेंद्र मोदी अपने अहंकार के वजह से, अपने श्रेष्ठता के अहंकार के वजह से इन 10 वर्षों में सबको किनारे कर दिया। आरएसएस के किसी भी आनुषंगिक संगठन की किसी भी बात को उन्होंने नहीं सुना। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत जो संघ के चीफ है, प्रमुख हैं, उनके बातों को भी नहीं माना। कई अवसरों पे उनके सामने भी अपने श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया और इसलिए इस दोनों का संबंध, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का संबंध बहुत ही खराब है, संवादहीनता की स्थिति है। यहाँ तक बताया जाता है कि एक पार्टी में, एक दावत में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में तो मैं हुआ, कहाँ सुनी हुई। मोहन भागवत उस पार्टी को छोड़ के चले गए और तब से उन दोनों में कोई बात विचार नहीं हो रहा है। संघ ने कोई सहयोग नहीं दिया इस चुनाव में और नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत नारायण नड्डा ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से सहयोग लेने की जरूरत नहीं, वो स्वतंत्र है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आरएसएस और भाजपा का संबंध बहुत ही खराब हो चुका है। आरएसएस और भाजपा नहीं, माफ करिएगा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का, नरेंद्र मोदी की टीम का आरएसएस से संबंध बहुत ही खराब हो चुका है। और इसलिए आज की बैठक में कोई जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुन लिए जाए। संसदीय दल, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया जाए।
और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार आरएसएस चाहता है कि मध्य प्रदेश में शानदार विजय प्राप्त करने वाले 29 में 29 सीट दिलाने वाले और 8,20,000 के करीब अंतर से जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़े समाज से आते हैं, आरएसएस चाहता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुन लिए जाए या नितिन गडकरी जो खुद नागपुर से हैं उनके नाम पे सहमति बन जाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी, चाहे बिहार से भी राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता सांसद नरेंद्र मोदी के साथ जाने को तैयार नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी भी निकटतम सहयोगी को इस बार टिकट नहीं दिया गया, फिर भी उनका एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो होगा ही। और जो नरेंद्र मोदी के विरोधी लोग होंगे, विरोधी लोग हैं, उनके साथ तो उनका सुर मिलेगा ही। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मुहिम में वो तो खुद शामिल होंगे और इसलिए ये जरूरी नहीं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। खबर तो यहां तक है कि एनडीए के घटक दलों का भी ये दबाव है कि प्रधानमंत्री बदला जाए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम को ही पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और इनकी वजह से आज पार्टी जो है 303 से घट के 240 पे आ गई। 63 सीटों का नुकसान है और कुछ सीटें तो किस तरह से जीती गई हैं, वडोदरा का, खजुराहो का, यहाँ तक कि इंदौर का भी, और इस तरह से और भी सीटें हो सकती हैं जिन्हें जुगाड़ करके जीता गया। या ये मानिए कि यदि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स वालों का दबाव ना होता तो इनके गठबंधन के और सहयोगी इनके साथ न होते, इंडिया घटक दल के साथ होते और आज परिणाम, आज जो 240 आया है वो 150 से नीचे भी सिमट सकता था। वो तो इनके कुटिल साजिशों की वजह से, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से नहीं, बल्कि
सत्ता की ताकत के बल पे आज 240 की सीट मिली है। और यदि ये ईडी, सीबीआई और तमाम अपने आनुषंगिक संगठन जैसे लगने वाले संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते तो निश्चित ही सीट और कम आया रहता। नरेंद्र मोदी तो आज अलोकप्रिय हो चुके हैं। वो जहाँ जहाँ गए उनमें से तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये चुनाव में उनकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का दावा वो छोड़ देते। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के साथ ही जिस तरह से वो सक्रिय हुए, 5 तारीख को जिस तरह से उन्होंने बैठक किया, उससे तो यही मैसेज गया कि वो सत्ता के कितने भूखे हैं, लोभी हैं और उन्हें डर है कि यदि वो प्रधानमंत्री न बने तो इस बार उन्हें उनके भ्रष्टाचारों की वजह से जेल जाना पड़ सकता है। और इसलिए वो उतावले हैं, लेकिन उतावलेपन से उनके समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है। उनके परेशानियों से पिंड छूटता हुआ नहीं दिख रहा है। और आज न कल यदि उन पे जांच बैठे और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया रही तो निश्चित ही उन्हें जेल तक जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।